हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पार्ट 6 पब्लिक डिपॉजिट। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। सो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स हम किसे कहते हैं? जैसे अभी तक हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे थे कि कंपनी को जब भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। अब वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो या फिर डिवेंचर्स इशू करती है जब भी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पब्लिक डिपॉजिट भी जो है ये भी कंपनी का एक फाइनेंस ही इकट्ठा करने की सोर्स है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये वो डिपॉजिट होती है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली पब्लिक से कलेक्ट करते हैं और यह कंपनी के मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए कंपनी रेज करती है। द डिपॉजिट्स डेट आर रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम पब्लिक। जो पैसा कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से लेती है, एक तरह का ये लोन हो जाता है। ये लोन जो कंपनी सीधा पब्लिक से रेज करती है उसको हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट। और ये पैसा जो है एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए लिया जाता है। कंपनी जो है ये लोन एक फ़िक्स्ड पीरियड के लिए लेती है। इसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी फिक्स्ड होता है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट 6 मंथ टू 3 ईयर्स। कितने समय के लिए ले सकती है? 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक जो है ये पब्लिक डिपॉजिट एक कंपनी ले सकती है। बस इसमें होता क्या है कि जो कंपनी इंटरेस्ट रेट जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है उन इंटरेस्ट रेट से जिस पे बैंक से अगर कंपनी लोन उठाती है। मतलब कहने का ये हो गया कि बैंक से लोन लेने पर जितना इंटरेस्ट रेट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो पब्लिक डिपॉजिट पे होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिपॉजिटर है, जो पैसा जमा कराने वाला होता है, उसको यहाँ पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि वो अपना पैसा लोन पे दे रहा है। तो उसको यहाँ पर क्या है, पब्लिक डिपॉजिट के मीडियम से, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू उसको इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई मिलता है। तो इसलिए पब्लिक डिपॉजिट कंपनी का मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरा करने का एक जरिया है। और ये कैसा जरिया है? जिसमें कंपनी पैसा लेती है एक लोन के फॉर्म में, डिपॉजिट के फॉर्म में। डायरेक्टली किससे लेती है? डायरेक्टली पब्लिक से लेती है और एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेती है। उसे हम कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेज ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट्स लेने के हमें फ़ायदे क्या मिलते हैं? जैसे इजी मेथड है, नो चार्ज ऑन एसेट्स, इकोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटी, वाइड कॉन्टैक्ट्स। ये हमारे कुछ पब्लिक डिपॉजिट्स के फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं। इनको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट इज इजी मेथड। पब्लिक डिपॉजिट को इजी मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के फाइनेंशियल नीड जो है वो कंपनी की पूरी करती है। और इसको आसान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंपनी को, कोई स्पेशल प्रोसीजर कंपनी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है पब्लिक डिपॉजिट करने का। तो इसीलिए ईजी मेथड कहलाता है कंपनी के लिए मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर कंपनी को क्या है, डायरेक्टली लोन उठाना होता है पब्लिक से। तो यहाँ पर कोई यहाँ पे प्रोसीजर की, कोई फॉर्मेलिटीज़ की यहाँ पर नीड नहीं होती है। नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन एसेट्स। जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू फंड अरेंज करती है, जब कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोन अरेंज करती है, तो यहाँ पर कंपनी को इसका फ़ायदा यही है कि यहाँ पर कंपनी को अपना कोई भी एसेट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा नहीं करना होता। कोई चार्ज नहीं होता है, कोई मोर्टेज नहीं होता है, कंपनी के एसेट्स पे कोई सिक्योरिटी सबमिट नहीं होती है जब वो पब्लिक डिपॉजिट का मेथड यूज करती है। और अगर कंपनी को आगे फ्यूचर में कभी लोन की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो वो इस मेथड को यूज कर सकती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी एसेट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा नहीं कराया जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। यह इकोनॉमी मेथड जो है, ये इसको इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट पेड करते हैं, जो भी इंटरेस्ट कंपनी देती है, वो उसको कम पड़ता है बजाय इसके कि अगर वो अपने फाइनेंस की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिबेंचर इशू करे या फिर बैंक से लोन उठाए। जैसे मैंने भी पहले बताया था कि अगर वो कंपनी बैंक से लोन लेती है तो बैंक का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है जो बैंक कंपनी को चुकाना पड़ेगा। डिबेंचर्स इशू करती है, उस पर भी जो डिबेंचर होल्डर्स होंगे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उन दोनों से थोड़ा सा ये सस्ता पड़ जाता है पब्लिक डिपॉजिट का मेथड जो है वो यूज करना, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कम पेड करना होता है। और दूसरा फ़ायदा ये मिल जाता है कि टैक्स में छूट मिल जाती है। जो भी इंटरेस्ट हम पब्लिक डिपॉजिट पे करते हैं उसको वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, उसमें टैक्स में उसमें कंपनी को छूट मिल जाती है। तो इसीलिए ये इकोनॉमिकल मेथड है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यह मेथड फ्लेक्सिबल है क्योंकि
जब भी कभी सीज़न का टाइम आता है या कंपनी को जब भी नीड होती है या कोई और उसकी शॉर्ट टर्म नीड उसको पूरी करनी है या किसी भी काम के लिए अगर कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत है, तो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू उसको कोई टाइम पीरियड का वेट नहीं करना है कि नहीं हमें पूरे साल वेट करना है कि इसी टाइम पे हम शेयर इशू कर सकते हैं, जैसे शेयरों के केस में होता है, डिवेंचरों के केस में होता है। लेकिन पब्लिक डिपॉजिट के केस में ऐसा नहीं होता है। जब भी सीज़न का टाइम आया और कंपनी को ऐसा लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदने की ज़रूरत है और अब हमें पैसा चाहिए, या फिर कंपनी को कोई दूसरी उसका काम आ गया, उसमें उसको पैसे की ज़रूरत है और कंपनी को पैसे की नीड है, तो उसको सीजन या टाइम का वेट नहीं करना है। वो एनी टाइम पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पब्लिक से लोन रेज कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट मेथड को यूज करके फाइनेंस का अरेंजमेंट कर सकती है। इसीलिए ये मेथड जो है ये फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट इज वाइड कॉन्टैक्ट्स। जब कोई भी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट का मेथड अडॉप्ट करती है तो यहाँ पर क्या होता है, वो बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल के कांटेक्ट में आती है, बहुत सारे लोगों के संग जो है कंपनी का कांटेक्ट बनता है, तो यहाँ पर कांटेक्ट उसका वाइड हो जाता है। तो इस तरह से जब कंपनी आगे कभी जब जान जाएंगे लोग, कंपनी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोगों से जान पहचान हो जाती है, जान जाते हैं लोग कंपनी के लिए, तो आगे जाके कंपनी जब भी कभी अपना उसको शेयर सेल करना हो या डिवेंचर सेल करना हो तो इसमें भी कंपनी को जो है उसकी मदद मिल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कंपनी का लोगों के संग ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। अब पब्लिक डिपॉजिट्स के हमने फ़ायदे देखे थे कि क्या क्या हमारे उसके एडवांटेजेस थे, तो अब पब्लिक डिपॉजिट से कुछ नुकसान भी होता है, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे अनसर्टेनिटी होती है, लिमिटेड फंड्स हैं, नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न्स, टेम्प्ररी फाइनेंस है एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये कुछ लिमिटेशंस हैं, इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पर अनसर्टेनिटी क्यों होती है पब्लिक डिपॉजिट में, क्योंकि जो पैसे कंपनी को क्या है जनरल पब्लिक से जो है पैसा उठाना होता है। डिपॉजिटर अगर कभी देखते हैं कि मार्केट में कंपनी की ग्रोथ अच्छी नहीं जा रही है, मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंपनी का वो अच्छा नहीं है, तो कोई भी अपना पैसा क्यों लगाना चाहेगा, कोई भी अपना पैसा जमा करने के लिए देना नहीं चाहेगा। तो डिपॉजिटर्स की भी सेम वही कंडीशन होती है। जब इकोनॉमिक कंडीशंस उस बिज़नेस के उस कंपनी के फेवर में नहीं होते हैं तो डिपॉजिटर भी रिस्पॉन्स करना पसंद नहीं करते हैं, और बल्कि ये होता है नए तो डिपॉजिट करते नहीं हैं और जो पुराने डिपॉजिटर होते हैं वो भी अपना जमा पूंजी जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कल को ये कंपनी जो है ये अप्स एंड डाउन्स में सर्वाइव कर पाएगी या ये डूब जाएगी, ये जानते हुए। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी यहाँ पे बनी रहती है कंपनी को इस मेथड को यूज करने के बाद कि पता नहीं कल को मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन आएगा और डिपॉजिटर जो है वो पैसा या तो जो पुराने वाले हैं वो वापस निकाल लेंगे और जो नए हैं वो जमा ही नहीं करना चाहेंगे, वो देना ही नहीं चाहेंगे। इसलिए ये मेथड जो है वो अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड फंड्स। इस मेथड के जरिए लिमिटेड फंड्स इसलिए हो जाता है क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं उनको तो बदले में गुड रिटर्न चाहिए होता है, उनको प्रॉफिट चाहिए, उनको कैपिटल गेंस चाहिए। अगर उनको जो वो पैसे जमा करने के लिए कंपनी को जो वो लोन पे दे रहे हैं, जो पैसा कंपनी इन्वेस्टर से ले रही है और उनको सिक्योरिटी तो यहाँ पे होती नहीं है, जैसा अभी हमने एडवांटेज में ऊपर पढ़ा था कि कोई चार्ज सिक्योरिटी तो एसेट यहाँ पे जमा होता नहीं है, तो इन्वेस्टर को तो किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। बाई चांस आगे जाके उसका पैसा कल को डूब ही जाए, कंपनी उसका पैसा लेके भाग ही जाए, तो वहाँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं है इन्वेस्टर को। तो इसीलिए सिक्योरिटी ना होने की वजह से इन्वेस्टर जो है वो पैसा जमा कराने में हिचकिचाते हैं। उनको तो कोई सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं, हम जमा करा रहे हैं, तो हमारा ये पैसा सिक्योर है। तो इसीलिए कई बार कुछ केसों में क्या होता है कि कंपनी के पास फंड्स फिर कम होने लग जाता है, फंड्स फिर लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंसर्न्स। जो भी मार्केट में पुरानी कंपनीज होती है उनको तो लोग पहले से जानते हैं, इसलिए उनको ईजिली लोन मिल जाता है पब्लिक से। लेकिन जो नई कंपनी आती है वो पब्लिक डिपॉजिट के तो भरोसे नहीं बैठ सकती है अपने फाइनेंस के लिए, क्योंकि लोग भी नहीं जानते ना इतना। मार्केट में कोई नई कंपनी नया बिजनेस आता है तो लोग उसको इतना नहीं जानते हैं, तो इन्वेस्टर जब जानेंगे ही नहीं तो अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो डिपॉजिट करना पसंद ही नहीं करेंगे नई कंपनी में। कंपनी को पहले मार्केट में जमना पड़ेगा, अपनी जान पहचान बनानी पड़ेगी। जब लोग जानना शुरू करेंगे तब इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाना पसंद करेंगे। तो इसलिए नई कंपनी के लिए पब्लिक डिपॉजिट का मेथड सुटेबल नहीं होता है। तो इसलिए नई कंपनी जो है वो इस पर डिपेंड नहीं रह सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर पसंद नहीं करते जल्दी से नई कंपनी में पैसा लगाना, इसलिए दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनीज। नेक्स्ट इज टेम्पररी फाइनेंस। कंपनी जो है पब्लिक डिपॉजिट मेथड को लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिपेंड नहीं हो सकती है।
इसलिए इस मेथड को हम टेम्पररी मेथड कहते हैं, क्योंकि इसका टाइम पीरियड ही है 6 महीने से 3 साल। क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के लिए बहुत, जैसे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, इतने लंबे समय के लिए तो कोई भी लोन नहीं देना चाहेगा। इतने लंबे समय के लिए तो कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में पैसा नहीं फंसाना चाहेगा। तो इसीलिए ये मेथड जो है ये टेम्पररी मेथड हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ज़रूरतों को ये पूरा नहीं कर सकता। ये या तो शॉर्ट टर्म टाइम के लिए ले सकती है कंपनी, या फिर मीडियम टर्म टाइम के लिए ले सकती है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ये जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पर इस मेथड में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर को एक तो कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना तो कोई एसेट्स कंपनी की गिरवी रखी जा रही है, ना तो कोई सिक्योरिटी जमा कराया जा रहा है, ना उसको कोई एश्योरेंस दी जा रही है कि अगर कल को कंपनी डूबी या कंपनी भाग गई तो उसका पैसा कौन देगा? फिर इन्वेस्टर के पैसे तो डूब जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट का, जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, फुली प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए पब्लिक जो है डिपॉजिट मेथड में इन्वेस्टर इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को तो सिक्योरिटी चाहिए होती है और बदले में गुड रिटर्न भी चाहिए होता है, और वो दोनों ही इस मेथड में इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 7 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में।